क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है सभी लोग मौज कर रहे होंगे। तो आज अपना मूड बना है भाई ऋषिकेश जाने का और नीलकंठ बाबा के दर्शन करने का। तो चलो फिर नीचे हमारी जिनी हमारा इंतजार कर रही है। एक लॉन्ग राइड हो जाए, आप भी हमारे साथ चलिए और एंजॉय करते हैं सब मिलके। लेट्स गो। तो राइड के लिए हम तैयार हैं। इसके अंदर आगे हमारे जैकेट में एल्बो और ये नी गार्ड। फिट हो गए, तैयार, रेडी। इस बार लग रहा है अंधेरे में अगर राइड करनी पड़ जाएगी इस तरह वाइजर खोल के तो आफत हो जाएगी। एक क्लियर वाइजर भी लेना पड़ेगा। अंधेरे में मैं इसको अवॉइड ही करूंगा, जो गंग नहर वाला रास्ता है मेरठ होके ही जाऊंगा। लेकिन अगर दिन निकल जाता है वहाँ तक तो फिर गंग नहर से चले जाएंगे। इसलिए अभी मैं आराम आराम से चल रहा हूँ। 5-10 मिनट हैं अभी, शायद दिन निकल जाए। क्या बात है, क्या बात है। पूरी रोड ही गड्ढों में रोड, क्या गड्ढे, रोड में गड्ढे हैं या गड्ढे में रोड। लद्दाख की टेस्ट राइड करा रहे हैं क्या यहाँ पर ये। ऐसा आंखें तो बिल्कुल धूल से भर दी हैं इन लोगों ने। थोड़ा सा रुक के ही निकलना चाहिए था। अभी 5-10 मिनट के पीछे ये लोग जरा बुरा हाल कर देंगे। अगर मुजफ्फरनगर सकौती तक जाएं इस गंग नहर से तो करीब 10 किलोमीटर बचते हैं, और अगर पूरा रुड़की तक जाएं तो करीब 20 किलोमीटर। लेकिन स्पीड बाइक की काफ़ी स्लो हो जाती है क्योंकि बहुत सड़क टूटी हुई है बहुत जगह, और सिंगल रोड है, सामने से लोग आते जाते हैं, तो स्पीड ब्रेकर भी बहुत सारे डाले हुए हैं इन्होंने, और सेफ भी नहीं है अंधेरे में। तो घर में जब अंदर रहते हैं तो ऐसा लगता है सारी दुनिया सो रही है, लेकिन जब बाहर आओ तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया भाग रही है अभी भी बाहर। हाईवे तो कभी मुझे लगता नहीं सोता होगा, चलता ही रहता है। हाईवे पे आने के बाद में ही थोड़ा सा मन फिर लगता है कि हाँ चलो हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो निकले हुए हैं अंधेरी रात के शहंशाह।
इसको ऑन करेंगे जब दिन निकल जाएगा, तब तक के लिए ऑफ कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर खतौली, राइट साइड में खतौली के लिए निकल जाते हैं और सीधा मुजफ्फरनगर के लिए। बहुत सारे यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स खुल चुके हैं। मंसूरपुर है ये। हाईवे इतना बढ़िया बन चुका है कि सुबह सुबह इसको क्रॉस कर जाओ तो फिर तो मज़ा ही अलग है इसका। बाकी तो भीड़ हो जाती है दिन में तो बहुत। ये नी गार्ड बाकी कोई फ़ायदा दे नहीं दे, लेकिन एक चीज़ का बड़ा फ़ायदा हो रहा है, ठंडी हवा सीधी जो घुटनों में लगती उसको रोक रहे हैं ये। वापसी में ये इसी रोड पे इतना ट्रैफिक मिलेगा रुला देगा। अभी तो सुबह सुबह निकल गए यहाँ से फटाफट। ये अपनी जेनी एकदम फिट। 8 बज रहे हैं, 5:45 हम चले थे गाज़ियाबाद से और रुड़की की नहर पर हैं इस समय। इससे पहले कुछ ही जगह पे कैमरा ऑन किया था क्योंकि अंधेरा था एक तो, और दूसरा ज़्यादा कुछ था नहीं, रास्ता पूरा खाली था तो क्या मज़ा आता। सोचा जब दिन निकलेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये अब यहाँ थोड़ा सा रुके थे तो सोचा अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जैसा कि आप जानते ही हैं, मेरे जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं और जो नहीं जानते हैं नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि आज मैं जा रहा हूं हरिद्वार, ऋषिकेश और नीलकंठ। बेसिकली ये टूर जो है ये नीलकंठ के लिए ही है। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये मेरी पहली सोलो ट्रिप है और शायद पहला ही इतना लॉन्ग रूट मैंने बाइक से किया है अपनी लाइफ में। तो इससे अच्छा क्या होता कि अगर हम भगवान के नाम के साथ इसको शुरू करें। कहीं और जाने से अच्छा सबसे पहले वहाँ जाएं जहाँ आपकी आस्था हो ईश्वर।
और दूसरा ये कि मेरी एक मन्नत पूरी हुई थी, जो मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पर, अपनी गाड़ी से आया था नीलकंठ, तो मन्नत मांग के गया था कुछ, तो वो मन्नत पूरी हुई थी, तो आना तो बनता था ना। अभी तक मैंने जो भी और जब भी मांगा है, उस दरवाजे से मुझे हमेशा हर चीज़ मिली है। तो इसलिए सबसे पहला टूर मैंने यहाँ का बनाया। वैसे भी हरिद्वार आना, हरि के द्वार आना सबसे ज़रूरी है। तो चलिए, जल्दी से ये रुड़की आने वाला है सामने, इसको क्रॉस कर लेते हैं फटाफट, वरना ये धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा है और लोग बाहर आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो फिर जाम में फंसेंगे। तो फटाफट रुड़की को क्रॉस करते हैं, उसके बाद फिर आराम से बात करते हैं। ओहो, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इस पे, रुड़की बाईपास पे। पहले हमेशा अंदर जाते थे तो बहुत जाम में फंसते थे, बहुत बुरी हालत हो जाती थी पार करना रुड़की। लेकिन ये बाईपास बन गया है तो मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल आराम से बाहर निकाल देगा रुड़की से और हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ये गवर्नमेंट की बहुत बढ़िया पॉलिसी है कि हर शहर के बाहर बाईपास बना दिए हैं ताकि लोग, बाहर से आने वाले लोग सिटी के जाम में ना फंसे, लोकल लोगों के बीच में। वाह, मजा आ गया यार, इस बाईपास की तो बहुत जरूरत थी। पूरा शहर उधर रह गया लेफ्ट में, हमेशा जाम में फंस के पूरा शहर पार करता था मैं, पसीना छूट जाते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई नोवा, तुम्हें बहुत जल्दी है। एक और रेस लगा रहे हो क्या? गूगल लगा के देखते हैं कहाँ बता रहा है ये। हे प्रभु, लाज रख। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा घुमा देता है। क्या रूट है भाई, वाह। अब समझ में आया लोग क्यों भागते हैं पहाड़ों में। गाड़ी वाले क्या जाने,
क्या स्वाद है, ये तो अलग ही तरह का। बस धूल ना हो। मनाली वाले रास्ते में धूल बहुत आती है। ऐसी अभी हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में भी लोकल एरिया जहाँ था बहुत धूल थी। यार कितने रास्ते हैं एक ही जगह जाने के। या वो कहीं और जा रहा था। ये ऋषिकेश लक्ष्मण झूला 4 किलोमीटर। अरे भाई साहब, ये तो आज पता नहीं क्या क्या दिखाएगा मेरे को गूगल। तो घुमा फिरा के वापस लक्ष्मण झूले पे ले आया है तो। दिमाग ना इस गूगल के चक्कर में बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहा। ओह ये आ गया यार, समझ गया ये अंदर कहाँ लाया है बताओ। हद हद हद। तो बिल्कुल मैं वहाँ पहुँच गया। सही कह रहा, लक्ष्मण झूले के पास में। बाहर से घुमा के इधर ही ले आया। हम तो यार वहाँ से भी आ जाते, इतना तो सुबह सुबह जल्दी आते तो थोड़ी सी खुशी थी पहाड़ी की। फिर वापस प्लेन पे लाया, फिर लक्ष्मण झूला। हाय 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 हाय। जब तक ऋषिकेश पार नहीं होगा तब तक आनंद नहीं शुरू होगा। ये रहा नीचे लक्ष्मण झूले का, अगर आपको दिख रहा हो तो क्या व्यू आ रहा था। मैं इसके दूसरी साइड से ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ नीलकंठ का रास्ता वो मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं कौन सा कट था। अब ये वाला है। ऐसे में ही एवरेज का सत्यानाश हो जाता है। बार 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 गियर बदलो, गियर बदलो, फिर देखो, फिर सोचो। मेरा भी आदत है, एक बार मैं जो रास्ता टू व्हीलर से देख लेता हूँ उसे फिर सालों नहीं भूलता। ये तो गाड़ी से देखे हुए रास्ते थे और कुछ नए रास्ते बने थे, इसलिए दिमाग से उतर गए। लेकिन इस बार जो छापेंगे तो फिर अच्छी तरह से ही छापेंगे। हे भोले बाबा। अब दर्शन दे दो फटाफट। बहुत देर हो गई तड़पाते हुए, इसलिए एक से भले दो होते हैं। एक आध आदमी ऐसा होता है साथ में ग्रुप में तो आया हुआ होता है, तो फिर ऐसे परेशान नहीं होता आदमी पूछते हुए या गूगल के भरोसे नहीं रहता।
उसको सब पता रहता पहले से ग्रुप में। एक आदमी ऐसा हो तभी मज़ा आता है कि भाई चुप, हमें पता कहाँ क्या करना है। वो धक्के खा के गया था, लग रहा है हमारे ग्रुप में अब मैं ना बन जाऊँ जो धक्के खा के जाएगा फिर सबको ज्ञान देगा। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो ऋषिकेश को उधर तक ही समझा करता था, छोटा था। आगे तो ऐसा लगता था भाई पहाड़ी होंगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन आज देखा तो पहाड़ों पे भी ऊपर तक काफ़ी हो गया है। ये फॉरेनर्स भी बहुत हैं बच्चे। ये सुना यहाँ पर कुछ योगा मेडिटेशन वगैरह का कुछ होते हैं सेंटर यहाँ पे, उसके लिए बहुत आते हैं बच्चे। प्रॉपर वे में तो कहीं भी घूमना हो तो 2-3 दिन तो चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ, अरे रे 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 रे, आपका ही तो है हमें इंतज़ार आने का। आपके सही रास्ते पे लाए हो बोले। अब तो अगली बार जब यहाँ जाऊँगा तो आधा डर तो आज ख़त्म ही कर दोगे क्या? आधा रास्ता तो बेटा तो दिखा दिया, अब इससे आगे आ जा। ये राफ्टिंग वाले नाव लेके जा रहे हैं अपनी। अरे भैया, अपने को स्विमिंग नहीं आती तो अपने को तो ये नाव और ये राफ्टिंग बड़े डराते हैं। और वैसे भी हर साल एक आध घटना ऐसी हो जाती है कि इसका बच्चा बह गया और उसका बच्चा बह गया। मैं तो बस मर, अरे यार क्या व्यू था। एक मिनट ये राफ्टिंग हो रही है यहाँ, क्या बढ़िया व्यू है। गंगा जी वहाँ से आती हुई हरिद्वार को जाती हुई, वाह मज़ा आ गया। अब तो हिम्मत आती जा रही है और हिल्स पे आने की। बस आज का मेरा टूर ब्लॉग भी अच्छा बन जाए भगवान, तो और ज़्यादा हिम्मत आएगी ब्लॉगिंग की। अभी भी काफ़ी सारी दिक्कत आ रही हैं, हिम्मत तोड़ देती हैं। बहुत सारा अच्छा व्यू आता है लेकिन वो फिर पता ही नहीं चलता, निकल गया तो दिमाग घूम जाता है। यार क्या करें इसका। चलो भोले की नगरिया, क्या बात है। इसी के लिए तो आया था इतनी दूर धक्के खा के। यो भाई, हिल्स में आदत नहीं चलाने की, संभल के चल। हाँ ये आ रहे हैं सारे मेधावी पायलट, ये काटते हैं एकदम धमाके से। अपना खुद ही बचाना है, ये तो रोज उड़े फिरते हैं यहाँ पर। और अपने को नीचे बार बार गूगल भी देखना होता है या सही जा रहे हैं या कहीं आगे ही निकल जाए बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ। बात है, क्या बात है, सड़क हिला दी। सारे रास्ते दूसरों के वीडियो में देखे थे, पता नहीं अपने वीडियो में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। भगवान सब सही चल रहा हो। बहुत बार बंद हो रहा, आज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसको। जबकि मैंने तो पूरा विश्राम करा के लाया हूँ, जब काफ़ी देर तक तो मैंने इसको ऑन भी नहीं करा, रुड़की आके तो प्रॉपरली ऑन करा है। धूल मट्टी
बारिश में आओ तो ये सब दबी हुई मिलती हैं, लेकिन तब लैंडस्लाइड्स वगैरह होती हैं। चलो, भोले की नगरिया की धूल है, ये भी प्रसाद है सर माथे पर हमारे। अरे अरे, श्रीनगर, गौरी कुंड, बद्रीनाथ। अपने को यहाँ से आगे चल के राइट कट लेना है, या सभी को लेना है? सभी को लेना है क्या? हाँ, नहीं नहीं, सबको नहीं लेना, हम ही को लेना है बस। ये हम ही को लेना था। चलो भैया, भरत मिलाप हो रहा है यहाँ तो। ये एकदम डाउनफॉल आ गया अब। क्या बात है, हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ। अरे भैया, ये देखो क्या राफ्टिंग हो रही है मस्त। ये है वो रास्ता यार, इस पे आना था मुझे, ये उधर से आता है, दूसरी साइड वाला। अब देखता हूँ, मैं वापसी में इस पे जाऊंगा, तब पता लगेगा ये था कहाँ से। हाय हाय हाय, पर बाइक की भी काटोगे पर्ची? हाँ, क्या बात है। लो भाई 20। चल भाई, ये किस चीज के लिए काटा जा रहा है? पौड़ी गढ़वाल व्यवस्था, व्यवस्था व्यवस्था के नाम पे। बस ये यहाँ के लोकल हैं, पता नहीं, पर्ची पढ़ने के बाद समझ में आएगा सही भी हैं या ऐसी पागल बना रहे हैं। मुझे लग रहा था कि इस वक्त कम भीड़ होगी, लेकिन काफ़ी भीड़ है। हो, इसकी कमी थी यहाँ पे। और बाबा जी देखो कैसे मुंह ललचा के खड़े हुए हैं ठेके के सामने, के कोई पिला दे बस। ओहो, आज मैं सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अपनी वाइफ को। उसका बहुत मन था, अगर आ जाती तो वो एंजॉय करती मेरे साथ में बहुत। अब इन सबको पार पाके आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये तो भूल में ही भरते रहेंगे।
चलो अभी 2 और रह गए हैं सामने खून पीने को। ओवरटेकिंग तो यहाँ बहुत ही रेयर चांस है। जय भोले की। अरे भाई आराम से, रास्ता नहीं पता तुझे, आराम से चलो। वैसे अब तो ये रास्ता शायद सिर्फ और सिर्फ नीलकंठ के लिए ही होगा। तो 9.9 10 किलोमीटर। अरे अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है। चलो भाई जल्दी करो। गाड़ी वाले भी ऐसे झुंड मिला लेते हैं कि एक को तो ओवरटेक कर भी लो, 2-3 को एक साथ रेल गाड़ी का डिब्बा। कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो चांस मिलेगा। रायना तुमको पीछे ही है। देखो अब ये निकल जाएगा, इसने मेरे को रोक दिया तुमसे। लोगों को भी मज़ा आने लगा आजकल, हिल्स पे गाड़ी वाड़ी लाते हैं, पूरा एंजॉय ले रहे हैं। ज़्यादातर यूके की गाड़ी है, उत्तराखंडी। अपना घर पास में ही होता है इन लोगों का, छुट्टी होती चल देते हैं कहीं भी। तो रोड के हवाले कर दिया खुद को भैया, जहाँ घूमती जा रही है वहाँ हम घूमते जा रहे हैं, क्योंकि ये गूगल भी ऐसे ही इतने सारे घुमाव बना रहा है कि पूछो मत। अरे हे भोले बाबा, हमारे सारे ठिकाने पहाड़ों पे हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे। यहाँ तो बाइक से ही आदमी इतना घूम घूम के आ रहा है। सोचो जब पैदल आया था मैं 2 बार यहाँ, तब क्या हालत करी थी। उस ट्रैक पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था उस वक्त। चिकनी मिट्टी पे मुझे याद है हवाई चप्पल मैंने पहन ली थी, ऐसा स्लिप हुआ, धड़ाम गिरा नीचे, सारा अंजर पंजर हिल गया। जय माता दी। लेकिन मैं अब सबसे पहले एक बार भोले बाबा से मिल लूँ, उसके बाद ही मेरा मन लगेगा किसी और काम में। जगह नहीं मिल रही,
से सामने से कौन आ जाए क्या पता लग रहा। हेलमेट के अंदर लोगों को पता नहीं चलता, यही लगता है कि बस कोई बाइकर जा रहा है। लेकिन अगर पता लगे कि 50+ का बाइकर इस तरह के स्टंट करता हुआ घूम रहा है और ये सब कर रहा है, मोटो व्लॉगिंग इस एज में, तो भाई बहुत हंसी उड़ाएंगे मेरी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 महीना हुआ है चैनल खोले हुए। चलो 10-5 लोग तो दोस्त घर वाले थे, लेकिन जो बाकी के 60-65 लोगों ने भरोसा जताया है ना, वो हिम्मत देता है कि तुम सही हो। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस एज में आए तो वो भी ऐसे ही इंजॉय करें। जय भोले की। इसका हैंडल राइजर लगाऊंगा। अभी तो वैसे थोड़ा सा खड़ा तो मैं हो जाता हूँ, झुकना बहुत पड़ता है अभी कहीं कहीं जगह पे। जब ज़्यादा वो आता है झटका एकदम से, तो बेटर यही होता है कि खड़े हो जाओ सीधा, तो कमर बची रहती है। यमकेश्वर। एग्जॉस्ट को तो जो बदल रहे हैं वो अलग चीज़ है, उसको बिल्कुल ही कान ही फोड़ना हो, लेकिन इसका इतना मधुर साउंड है कि लीगली ढुक ढुक ही है, बस मज़ा आ जाता है इस ढुक में। हाय 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 हाय, कितना घुमाओगे भगवान। हाँ, छाए में आने के बाद तो अब ठंड लगने लगी। हाय हाय, एक और वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है, अभी इसको क्रॉस करेंगे आराम से। ये जी हो गई। हिसाब किताब है। अरे वाह भैया वाह। भाई बाबा, आपकी व्यवस्था भी गजब ही है। अभी तो नीलकंठ की देखी है, अभी तो आपके दर्शन करने बहुत जगह आना है। इतना बड़ा वाहन आ जाए सामने तो समझ लो हो गया सत्यानाश, कुछ नज़र नहीं आता फिर आगे का। अब ना ओवरटेकिंग का समझ में आ रहा है, ना कुछ दचक दिखाई दे रहा। कारों से कुछ नज़र तो आ रहा था। लो भैया निकालो इससे आगे। थैंक यू भाई, हाथ दे दिया था उसने वैसे कि जाओ, समझ गया होगा कि परेशान होगा ये पीछे। पहुंच गए हम, रुकिए, भीड़ कम है
तो लग रहा है काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। अभी मंदिर आगे है, तो जितना आगे जा सकते हैं उतना आगे जाएंगे। तो बैठे हैं हमारे नीलकंठ बाबा। यार इन पहाड़ों को मैं चढ़ चढ़ के कैसे आ गया 2 बार। तो आज ही चक्कर खिला दिए बाइक पे। शायद गाजियाबाद से आज सीधा आए हैं बिना ज़्यादा कहीं रुके, तो इस वजह से भी हो सकता है थकान हो। आमतौर पे यहाँ तक वाहन आ नहीं पाता, पैदल ही जाना पड़ता। काफ़ी दूर रोक देते हैं पार्किंगों में जब कांवड़ वगैरह आते हैं। तो मैं तो कांवड़ के टाइम पे आया था, तो मुझे तो यही याद है कि बहुत 2 किलोमीटर कम से कम पैदल चढ़ के गया था। जब पिछली बार गाड़ी से भी आया था तब भी। यहाँ नहीं, अभी थोड़ा सा आगे और है शायद। चलते जाओ भाई, जितना भी आगे जा सकते हैं उतना आगे निकल लो। अभी आगे जाए। अरे तो आगे भी देखा होगा। ये लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी दुकान के सामने, प्रसाद दिलाने के चक्कर में वहीं रोकते रहते हैं। अभी देखो, अभी तो मंदिर दिखाई भी नहीं दे रहा, कितना आगे आना पड़ा। ये गाड़ियाँ आई हुई हैं इनकी, जो पुराने यहाँ के लोकल टैक्सी वाले हैं वो सीधा अंदर लाते हैं, उन्हें पता है। लेमन ट्री होटल वालों ने तो यहाँ भी रौनक ढा रखी है। ऑन द राइट, नीलकंठ मंदिर कहाँ है? जोरा सामने। यार रुक जा। चल इधर लगा लेंगे। अब तो डाउन आ गया नीचे।